हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो है हम लोग क्लास सेवेंथ का जो है विज्ञान का जो है सिलेबस लेकर के आ गए हैं कि आखिरकार भाई हमारा क्लास सेवेंथ में जो है साइंस में कौन कौन सा जो है हमारा चैप्टर पढ़ना है और इसमें जो है क्या क्या चीज़ जो है हम लोग अध्ययन करेंगे, सारा चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा क्योंकि भाई जो है हमारा सारा चीज़ यानी कि 6 से लेकर के 12 तक जितना भी हमारा जो है सिलेबस है, सारा चीज़ का जो है आप लोग को जानकारी मिलेगा। और हमारा जो है रेगुलर क्लास भी चलने वाले हैं, तो आप लोग को जुड़ना जो है इससे ज़रूरी है। इसलिए जो है जुड़िए भी और सबको इन्फॉर्मेशन भी दे दीजिए कि ताकि जो है वो भी जुड़ पाएँ। और हम आपको बता दें कि हमारा जो है मैथ के लिए स्पेशलिस्ट एक चैनल मैथमेटिक्स स्टार है, उससे भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि भाई आप लोगों को जो है पता चल सके कि हमारा जो है मैथ में जो है किस तरह से पढ़ना है। और उसमें भी है एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज जो है हमारा सोल्यूशन मिलेगा कि मैथ जो है किस तरह से बना सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग भी अगर रेगुलर क्लास करना चाहते हैं, आप लोग जो है बेहतर जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे जो है सुदृष्टि स्टार चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सबको बताइए भाई कि यहाँ पे जो है रेगुलर क्लास चलने वाले हैं, हो सकता है लाइव भी आप लोग के चले, है ना। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि रेगुलर के लिए जो है जुड़ जाएंगे। और आप लोग भी हमसे बात कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, तो कमेंट कीजिए आपको जो है वीडियो के बारे में कैसा जानकारी मिला और हम जो है आप लोगों को किस तरह से पढ़ाएंगे इसमें बताते हैं ना। तो पौधों में पोषण, अभी तक हम लोग जो है क्लास 6 में जो है हम लोग पढ़े थे कि पौधा जो है किस तरह से हमारा जो है परिवेश में रहता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि पौधा का मतलब जो है संसार जो हम लोग देखे थे, तो इसका जो है पोषण कैसे होता है। पोषण का मतलब जो है हमारा जो है जीता कैसे है, अपना जीवन क्रम जो है कैसे चलाता है। जैसे कई लोग देखे होंगे कि स्व पोषण होता है, जैसे पेड़ पौधा देखते होंगे, ये तो हमारा भाई भोजन नहीं करता है। हम लोग क्लास 6 में पढ़ें कि हमारा जो है भोजन जो है किस तरह से लोग करते हैं, कहाँ से हमारा जो है भोजन प्राप्त होता है। तो हम आपको बता दें कि हमारा जो है पौधा वगैरह तो हमारा जो है भोजन अपने से बना नहीं सकता है। जैसे हम लोग के खाने की ज़रूरत होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना जो है भोजन खुद से तैयार करते हैं। लेकिन भाई हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ पे डिपेंड रहने पड़ता है। हम लोग के पेड़ पौधा सारा चीज़ से हम लोग जो है प्राप्त करते हैं। लेकिन भाई पेड़ पौधा के पास तो नहीं तो आग है, न पानी है, न कुछ है। चावल बनाने के लिए कहा जाए तो ये सब ज़रूरी होता है कि नहीं होता है। तो भाई ये जो है अपना जो है किस तरह से पोषण करता है, किस तरह से अपना जीवन क्रम को जो है भी यूज कर रहा है, चला रहा है, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद इसके हटते ही डायरेक्ट हम लोग जो मनुष्य जो हैं ये इसमें जो है किस तरह का पोषण होता है, ठीक ना। हम लोग जो है किस तरह से जी रहे हैं कि इसमें कौन सा मतलब पोषण, तो हम लोग जान पाए थे कि विटामिन खनिज लवण से हम लोग जीते हैं, है ना। तो हमारा जो है एक्चुअल में जो है किस तरह का पोषण होता है, तो पौधा और जंतु दोनों के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे पहला और दूसरा लेसन में कि हमारा जो है पोषण क्या होता है। हम आपको बता दें, अगर आप लोग बड़ा होइएगा तो क्लास 10th में जाइएगा तो पहला चैप्टर जो है आप लोगों को पोषण ही देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर अच्छा से पढ़िएगा तो हमारा जो है क्लास 10th भी आसान आप लोग के लिए हो जाएगा, जो कि मैट्रिक का एग्ज़ाम देखते ही होंगे कितना धमाके के साथ आता है। तो हमारा पहला दूसरा चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन व्यू में बताएंगे। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि जो है हमेशा जो है बेहतरीन वीडियो मिल सके, ठीक ना। फिर उसके बाद हम लोग जो है वहाँ पे वस्त्र के बारे में पढ़े थे कि हमारा जो है वस्त्र किस तरह से काम करता है, ठीक ना। हम लोग के वस्त्र की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो हमारा जो है तंतु से वस्त्र तक, ठीक ना। हम लोग जो है देखते हैं तंतु का मतलब यहाँ पे हुआ धागा, ठीक ना। तो धागा से किस तरह से वस्त्र बनता है इसके बारे में कि मतलब हम लोग जो है कैसे कैसे विकास किए, हमारा जो है रेशम का कपड़ा कैसे आया। हम लोग जो है देखते हैं कि हमारा जो है नायलॉन कपड़ा एक होता है ना, जो कि एकदम पूरा एकदम चिकना होता है। तो इस तरह का जो है कैसे निर्माण हुआ, यानी कि तंतु से लेकर के जो है हम लोग वस्त्र तक जाएंगे। जितना भी हम लोग कपड़ा के बारे में जानते हैं सारा इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाला है कि किस तरह से जो हमारा इतिहास इसका चला और कोकून से कैसे रेशमी वस्त्र बनते हैं, सारा चीज़ के बारे में इस चैप्टर में आप लोग की जानकारी मिल जाएंगे, है ना। चलिए इसके बाद जो हमारा जो है ताप के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसको इंग्लिश में जो है टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। टेम्परेचर होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है हमारा एक्चुअल में जो है टेम्परेचर कैसे काम करता है, हमारा ताप जो है किस तरह से, इसका जो है विधि भी बताया जाएगा कि हमारा जो है एक लोहा जो है उसको गर्म किया जाता है तो उसके उस छोर को गर्म किया जाता है और फिर इस भी जो है हमारा इस छोर भी आ जाता है ना।
तो हमारा जो है ताप जो है किस तरह से निर्भर करता है, ताप के बारे में जो है फुल्ली रूप से जो है हम लोग चैप्टर नंबर जो है 4 में जानकारी लेंगे, ठीक ना। यानी कि 4वां चैप्टर जो हमारा आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण आएगा, क्योंकि भाई हम लोग जो है ऊष्मा के बारे में जानेंगे, ताप के बारे में जानेंगे, ठीक ना। यानी कि भाई हमारा जो है ताप किस तरह से काम करता है, हालांकि बाद में हम लोग जानेंगे भी कि ताप और ऊष्मा में भी अंतर होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है टेम्परेचर का मतलब, जैसे बुखार आपको लगा तो कई लोग कहते हैं 98 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका जो है तापमान है ना। तो ताप का मतलब यहाँ पे समझिएगा आपका जो है तापमान कितना है, कितना आप में मतलब जो है ताप वगैरह है। तो ताप में जो है सारा चीज़ जो है आग से रिलेटेड भी पढ़ेंगे, है ना। तो हमारा जो है टेम्परेचर के बारे में इसमें जानकारी मिलेगा। अगला चैप्टर जो हमारा जो है आम्ल, क्षार एवं जो है लवण के बारे में पढ़ेंगे। अब हम आपको बता दें कि अम्ल, क्षार और लवण जो है इसके बारे में जो आप लोग इंग्लिश में बात करें तो हमारा जो है एसिड जानते होंगे, ठीक ना। एसिड, बेस और साल्ट इसको बोला जाता है। तो हमारा जो है अम्ल, जो कई लोग देखे होंगे कि खट्टा पदार्थ होता है, उससे जो है हमारा जो है मतलब खट्टा क्यों लगता है ना। हमारे जो है टमाटर देखते हैं, टमाटर भी खट्टा, नींबू भी खट्टा। तो ये सब जो है अम्लीय पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो है किस तरह से काम करता है, इसको मापा कैसे जाता है, ठीक ना। जो कि वहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारा एक पीएच स्केल होता है जिसके जरिए मापा जाता है। तो अम्ल, क्षार एवं लवण। लवण जो आप लोग देख रहे होंगे कि अम्ल और क्षार जो दोनों जो है एक साथ मिल जाता है तो उदासीनीकरण होता है, ठीक ना। और वो जो है हमारा जो है लवण के रूप में भी परिवर्तित, लवण का मतलब आप लोग साल्ट का मतलब नमक जानते होंगे, ठीक ना। तो नमक भी इसी का मतलब प्रारूप होता है। तो किस तरह से सारा चीज़ इसमें इंफॉर्मेशन लेंगे, है ना। अब चलिए देखिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब देखे होंगे कई चीज़ जो है ना कि हमारा जो है परिवर्तन होने के बाद जो है भाई इस तरह से बदलेगा कि मतलब कभी वापस नहीं आएगा, है ना। जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई धोखा देगा भाई तो आपको छोड़ के जाएगा ना, तो इसके बाद वापस नहीं आता है। तो वो जो हमारा हुआ कि अगर एक बार चेंज कर दिए, जैसे दूध से दही बना, है ना, दूध से दही बना तो आप दही से दूध नहीं बना सकते, आपके अंदर इतना जो है क्षमता नहीं है कि आप जो है दही से दूध बनाइएगा। तो ये जो हमारा हो जाएगा, जो भी हमारा जो है धोखा देने के बाद जो है पुनः वापस नहीं आता है, वो हमारा रासायनिक परिवर्तन में। लेकिन भौतिक परिवर्तन क्या है भाई, आप लोग देखे होंगे मलाई बर्फ़ से पानी बन गया और पानी से फिर से जो है बर्फ़ बना देते हैं। तो ये जो हमारे छोटी मोटी जो हमारा जो है थोड़ा सा परिवर्तन किए और जिससे फिर जो है उसी अवस्था में ला सकते हैं, तो इसको हम लोग जो है भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। तो हम लोग इसके बारे में फुली रूप से जानेंगे कि हमारा भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है, और इसमें अंतर वगैरह सारा चीज़ जो है इसमें क्लियर हो जाएगा, है ना। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के भी बारे में जानेंगे। परिवर्तन का मतलब बदलाव, ठीक ना। जो बदला हमारा एक्चुअल में, तो बदलने के बाद जो है क्या है वो दो भाग में बांटेगा, भौतिक और रासायनिक, ठीक ना। तो पदार्थ किस तरह से बदलते हैं, चलिए। फिर उसके बाद मौसम बदलते देखा है ना। तो मौसम और जलवायु और इसका जो है अनुकूलन, मतलब किस मौसम में जो है किस तरह से रह सकते हैं। आप लोग देखे होंगे कि ठंडा के दिन में जो है हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तो हम लोग जो मौसम के बारे में जाएंगे, मौसम कितने प्रकार के होते हैं, ठंडा, गर्मी, बरसात के अलावा भी और कोई मौसम है कि नहीं है ना। और इसके अलावा जलवायु, क्लाइमेट, कभी कभी देखते होंगे कि गर्मी का सीज़न है फिर भी बारिश हो गया, है ना। तो ये जो है जलवायु जो है हमारा क्लाइमेट जो है किस तरह से निर्भर करता है, इसके बारे में जानेंगे। और अनुकूलन कि हम लोग जो है ठंड पड़ रहा है तो उसमें जो है कैसे जी सकते हैं, अपना जीवन क्रम को कैसे बढ़ा सकते हैं ना। तो हमारा जो है सारा चीज़ इसमें जानकारी मिलेगा। तो आप लोग इस चैप्टर को जो है बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि भाई हमारा जो है इसमें जीने के लिए सीखेंगे। अनुकूलन का मतलब होता है कि अपना जो है परिवेश में किस तरह से हम लोग जो है रहना सीख सकते हैं ना। तो चलिए ये जो हमारा 7 नंबर चैप्टर भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। फिर इसके बाद जो हम लोग जो है पढ़ेंगे पवन। पवन का मतलब यहाँ पे हुआ हवा, जो वायु पहले नाम से जान रहे थे क्लास 6 में, वो हमारा पवन एक्चुअल में क्या है, उससे आंधी कैसे आता है, क्या कारण है भाई जिसके कारण जो है आंधी आता है, ठीक ना। और इसके अलावा जो है एक चक्रवात होता है, ठीक ना। चक्रवात आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो है चक्री जैसा, मतलब जो हमारा पानी में आता है, जो कि देखे होंगे उसी तरह से हमारा हवा में भी चक्रवात होता है ना। जो हमारा पानी में जिसको देखते हैं आप, मतलब एक नल खोल दीजिएगा अगर बहुत नीचे से, और ऊपर से जो है बॉडी जैसा बनता है, वो एक्चुअल में चक्रवात होता है। तो उसी तरह से हवा भी कभी कभी देखे होंगे गर्मी का मौसम में जो है ना गोले गोले उड़ते उड़ते ऊपर जाता है। तो ये जो है बहुत व्यापक रूप से भी आता है, बहुत बड़ा रूप में भी आता है, जो कि बहुत लोग को जो है नुकसान पहुँचा करके चल जाता है। तो चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे, आंधी से जो है हमारा हानि होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और हवा जो है किस तरह से काम करता है, पवन, है ना। तो सारा चीज़ के बारे में जानकारी किस लेसन में लेंगे हम लोग, 8 लेसन में लेंगे, है ना।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम तो कहेंगे क्लास 7th का जो है साइंस इतना महत्वपूर्ण है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत सारा चीज़ जो है हमारा जीवन में सिखाएगा भी, है ना। तो इसको नहीं छोड़िएगा, क्लास 7th का जो है पढ़ के ही रहिएगा। फिर उसके बाद जो है मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। अभी तक हवा पढ़ रहे थे, हम लोग जो है मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसको जो है हम लोग साइंस में मृदा बोलते हैं, ठीक ना। और अगर इंग्लिश में बात करें तो सॉइल बोलते हैं ना, सॉइल मीन्स मिट्टी, आप लोग जानते होंगे। तो हमारा जो है मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी जो है किस तरह से होता है, ह्यूमस हमारा कैसे तैयार होता है, और बहुत सारा जो है मिट्टी के बारे में जो है आपको जानकारी इसमें मिलेगा, ठीक ना। जो कि आप लोग जानते होंगे जलोढ़ मिट्टी, कौन कौन सा मिट्टी जो है बांटा गया है ना, 6 भाग में लगभग जो है क्लास 10th में पढ़ेंगे कि 6 से 7 भाग में बांटा गया है ना। तो हमारा जो मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी जो है किस तरह से हमारा साइंस में काम करता है। चलिए, फिर उसके बाद जो है श्वसन। श्वसन जो है ये हमारा जो है क्लास 10th में भी पढ़ने के लिए आएगा, है ना। तो क्लास 10th में जो है उसमें भी पढ़ने के लिए आएगा, तो इसलिए हम लोग को ध्यान देना है कि पहले से ही इसका तैयारी रखें, है ना। श्वसन क्या है? श्वसन का मतलब सांस लेना और छोड़ना, दोनों प्रक्रिया होता है ना। इसको हम लोग जो है साइंस में बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। तो हमारा जो है इसका जो है एक्चुअल में जो है श्वसन का कार्य क्या है कि इस तरह से हम लोग जो है सांस लेते हैं। हम लोग में देखते होंगे कि फेफड़ा होता है, कई लोग में जो है गलफड़ा होता है। तो ये जो है किस तरह से काम करता है ना। तो चलिए, ये सब जो है श्वसन में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो है किस तरह से जो है ये सब काम करते हैं ना। चलिए, यहाँ पे जो है हमारा परिवहन, परिवहन का मतलब होता है ढोना। जैसे आप लोग देखते होंगे परिवहन नियम लगता है, जैसे बस वगैरह देखते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जो है हमारा ले जाता है ना। तो परिवहन का मतलब जो हम लोग वहाँ पे बताए थे क्लास 6 में कि हमारा जो है परिवहन में क्या पढ़िएगा कि आप लोग जो है किसी भी, जैसे हमारा खून है उसको ढोता कौन है ना। आखिरकार हम लोग देखते हैं ब्लड प्रेशर कभी कभी हाई हो जाता है, कभी कभी लो हो जाता है, या हमारा जो है चोट लगेगा पैर में तो हमको जो है दर्द होता है, मतलब समझ रहे होंगे ना, उसका अनुभव कर पाते हैं। तो ये जो एक्चुअल में जो है ना किस तरह से परिवहन होता है, हमारा पौधे, पेड़ पौधे में जो है भोजन कैसे ऊपर से नीचे जाते हैं, हम लोग जब मुंह से खाते हैं तो हमारा जो है भोजन कहाँ से कौन ढोता है, किस तरह से, सारा चीज़ परिवहन में हम लोग जानेंगे, है ना। तो परिवहन बहुत ज़रूरी है, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। और पौधों में जनन पढ़ेंगे, ठीक ना, जो कि हमारा जो है 7th में ही स्टार्ट हुआ है जनन चैप्टर। जनन का मतलब हुआ हमारा भाई एक दूसरे के साथ किस तरह से संबंध करके अपना जो है जाति को कायम रखते हैं, यानी कि भाई अपनी संख्या बढ़ाते हैं ना। तो जन्म से समझ लीजिएगा कि जन्म देना, है ना। तो पौधा जो है एक दूसरे पौधे को जो है कैसे जन्म देते हैं, कौन सा हमारा आलू से जो है आप लोग देखते होंगे आलू वगैरह, या मतलब उसी के जैसा आप लोग आदि अदरक वगैरह को देखे होंगे। तो हम लोग जो है ज़मीन में उसको जो है क्या करते हैं, झाँप देते हैं मिट्टी से, और वो जो है फिर से मतलब ऊपर की ओर आ जाता है ना। तो एक्चुअल में पौधों में जनन कैसे होते हैं इसके बारे में जानेंगे। जनन कई प्रकार के हो सकते हैं, तो सारा चीज़ जो है इसमें जानकारी लेंगे। और अड़हुल के फूल आप लोग जानते ही होंगे, कुछ अलग तरह का जो है पौधा है। तो सारा चीज़ में के बारे में जानेंगे, किस में, पौधों में जनन में जानेंगे, है ना। चलिए, अब इसके बाद जो हम लोग जो है 13वें चैप्टर गति और समय। तो हम पहले बताए थे भाई कि हमारा जो है गति एवं दूरी के बारे में पढ़ना था, है ना, कि हमारा जो दूरी क्या होता है, इसको कैसे माप सकते हैं, मापने के लिए बताए थे, है ना। कि हमारा जो है छोटा बच्चा थे तो हम लोग बीता से नापते थे ना, कि 1 बीता हुआ 2 बीता, हम लोग को पता थोड़े था कि सेंटीमीटर और मीटर भी होता है। बाद में थोड़ा बड़ा हुए तो पता चला कि हम लोग जो है हम लोग भी फीट में मापे जाते हैं कि 5 फीट के है कि 3 फीट के, है ना। तो एक्चुअल में हम लोग 6th क्लास में सीख चुके थे इसको, कि हमारा जो है किस तरह से किसी चीज़ को मापा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है मोशन समझेंगे कि गति हमारा जो है ट्रेन वगैरह जो है किस तरह से गति करती है, और उसको गति करने में किस तरह से जो है समय पर निर्भर करता है। जैसे 1 घंटा में हमको दिल्ली जाना है तो कितना जो है हमारा दूरी तय करना है, मतलब ये भी है हमारा, और ये उसमें कि कितना गति होना चाहिए, कितना समय लगेगा, समझ रहे होंगे। तो हमारा जो है गति और समय के बारे में भी यहाँ पे जानना होगा, ठीक ना। और बहुत सारा चीज़ जानेंगे। चलिए आगे हम लोग जानेंगे विद्युत धारा, जो कि आप लोग जो है करेंट जानते हैं, करेंट लग लो पप्पा, ठीक ना। तो करेंट जो आप लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसको जो हम लोग खास करके विज्ञान में बोलते हैं। तो करेंट और इसका जो है प्रभाव कैसे है, प्रभाव का मतलब ये जो है किस तरह से जो हम लोगों को जो है मार देता है, लाइन दूर तक फेंकता है। तो सारा चीज़ जो है हम लोग विद्युत धारा में पढ़ेंगे, और इसका जो है प्रभाव से किस तरह से जो है बल्ब जलता है, सारा चीज़ जो है इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। कौन सा, विद्युत धारा और इसके प्रभाव में, है ना। तो हम लोग इसके बारे में भी भली भांति पढ़ेंगे। और इसके अलावा प्रकाश, जो कि आप लोग देख रहे होंगे लाइट के बारे में, जो कि 6th में भी पढ़े थे, 7th में भी पढ़ रहे हैं, 8th में भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो है हमारा 10th में भी एक काम आने वाला है। तो ये जो है प्रकाश चैप्टर 12th तक काम आएगा, है ना। 10th और 12th में भी प्रकाश चैप्टर पढ़ना होता है।
तो आप लोग जो है इसको तो छोड़िएगा नहीं, है ना। 6 से ही पढ़ रहे हैं तो पूरा एकदम रट जाइए कि 10th में जाने के बाद पता चले कि प्रकाश से क्वेश्चन दिया है, और स्टूडेंट्स को मतलब फीलिंग को समझ जाए कि भाई शिक्षक से पढ़ ही तारा है, बहुत अच्छा जवाब देगा, है ना। तो प्रकाश पढ़ना है। तो प्रकाश के बारे में जानते होंगे, लाइट टॉर्च बल्ब हो, दिया बल्ब हो, हाँ। तो प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। फिर उसके बाद जल के बारे में पढ़ेंगे, वन के बारे में, और इसके बारे में जो पढ़ेंगे कि हमारे किस तरह से संसाधन का काम करता है, हम लोग जो है जल को कैसे उपयोग करते हैं इसके बारे में जानेंगे, और वन को भी हम लोग जो है कैसे उपयोग कर सकते हैं, वन जो है किस प्रकार संसाधन है। तो हम लोग देखते हैं चौकी वगैरह बनता है, या हमारा जो है बेंच डेस्क बनता है, बहुत सारा चीज़ बनता है कि नहीं बनता है। तो ये जो है हमारा वन कैसे काम आता है, जल कैसे काम आता है, जल में मलाई बर्फ है वो आइसक्रीम, तो जल के काम आता है कि नहीं आता है। तो जल संसाधन और वन संसाधन ये जो संसाधन आप लोग क्लास 10th में भी पढ़िएगा। हालांकि हम बता दें कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हमारा जो है जियोग्राफी में भी पढ़ने के लिए आ जाता है, भूगोल में भी, तो ध्यान देना है। और फिर इसके बाद जो है भाई, अगर भूल चूक से ऐसा हो ना, लेकिन हो रहा है ना, अगर जल जो है दूषित हो जाए, गंदा हो जाए, तो उसको किस तरह से जो है उपाय लगाएं कि हमारा जो उसका जो है प्रबंध करें कि हमारा जो है शुद्ध हो सकता है ना। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कभी कभी क्या होता है, नाली बहता है, वही पानी जो है हमारा नीचे जाता है, वही पानी फिर से ऊपर आता है, तो देखते हैं स्वच्छ होगा, है ना, जो कि अब बहुत साफ दिखता है। तो हमारा जो दूषित जल जो है उसको कैसे प्रबंधन किया जा सकता है, कि इस तरह से हम लोग जो है यूटिलाइज इसको करें, इसके बारे में जानेंगे। तो ये था हमारा जो है फुल सिलेबस हमारा क्लास 7th क्लास का साइंस का, है ना। और बाकी सारा और विषय को भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे, दर्शाएंगे, जो कि आप लोग जान रहे होंगे कि हम जो है बहुत ही बेहतर ढंग से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो अभी तक आप लोग जो है अगर चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं तो लाइक करके जो है चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है डेली क्लास में भी आप लोग इन्वॉल्व होइएगा, क्योंकि जो भाई फुली सिलेबस जो है आप लोगों के सामने लेकर के आ जाएंगे हम। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी को सीक्रेटली थैंक यू, ठीक ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और नए अंदाज में। चलिए।